बहलोल दजला के किनारे ठीक है घरौंदे पांव पे बनाता है और उन्हें मिस्मार कर देता है। बादशाह गुजरा, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? हंस के कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 रुपए का, सेल लगाई हुई है। बादशाह मुस्कुरा के गुजर गया। दीवाना है, मजनू है, अपनी मौज में लगा है। पीछे से मलिका जुबैदा भी आ रही थी, उसने भी देखा। कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ 10 रुपए का बेचता हूँ। 10 रुपए बादशाहों के लिए क्या होते हैं? 10 दिरहम निकाले, उसको दिया, उसने दरिया दजला में फेंक दिया। और एक मकान के गिर्द, एक वो घरौंदे के गिर्द दायरा लगाया। कहा ये तेरा हुआ। मलिका गुजर गई। शाम को अपने महल में पहुंचे, बादशाह सोया, मंजर जागा कि हशर का दिन है, फिर जन्नत का मंजर है। जन्नत में बड़े बड़े खूबसूरत मकान है। एक मकान तो बड़ा ही अच्छा लगा, जी चाहा कि इस मकान को देखूं। तो जब करीब गया तो दरवाजे पे लिखा था मलिका जुबैदा। शौक से आगे बढ़ा तो दरबार ने रोक दिया। कहा ये मलिका का है। कहा वो मेरी ही मलिका है। कहा दुनिया के ज़ाब्ते और हैं, आखिरत के ज़ाब्ते और हैं। बादशाह की आंख खुल गई, बेचैन हो गया। मलिका को बेदार किया। कहा तू कौन सा नेक अमल किया है? मैंने जन्नत में तेरा यूं माल देखा। मलिका कहने लगी वही मामूल की नमाजें, वही सब कुछ, कोई नया काम तो मैंने किया नहीं। हाँ याद आया, कल गुजर रही थी, दजला का किनारा था, वो जिसे लोग मजजूब कहते हैं, वो बहलोल, वो जन्नत के महल कहता था, वो बना रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फकीर है, 10 रुपए क्या होते हैं। तो मैंने 10 रुपए का एक महल खरीदा था। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया, वो तो मुझे भी कहता था। मैं दीवाने की बात समझ के गुजर गया। अगले दिन बादशाह कसदन गुजरा। जब कसदन गुजरा ना तो दिल धड़क रहा था कि कहीं मजजूब फिर आज मिल जाए और उसी मौज में हो तो काम बन जाए। देखा तो बहलोल वहां बैठा हुआ। आगे बढ़ के देखा तो काम भी वही। बादशाह फिर रुक गया, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत के महल बना रहा हूँ। फिर कहा अच्छा बेचते भी हो? हाँ हाँ बेचने के लिए बना रहा हूँ। बादशाह उधर जेब में हाथ डाल रहा है और उधर पूछ रहा है कितने का? कहा आधी हुकूमत लगेगी। कहा कल